मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत डर है, बहुत सारी ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਵਰ ਚੈਨਲ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे और यहाँ पर हम भी सभी ठीक हैं। तो ये है शाम का टाइम और यहाँ से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, रिसेंटली ही किया है क्योंकि कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी। आजकल बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा कुछ भी शूट करने को। तो यहाँ पे मैं हो रही हूँ तैयार और आपने देखा होगा कि आज मैंने साड़ी पहनी है बहुत टाइम बाद। उसकी भी वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो यहाँ पर हमारी कॉलोनी में ही किसी के यहाँ था कीर्तन, तो वहाँ पर मैं चली गई थी इसलिए मैंने साड़ी पहनी थी। और यहीं पे उन घरों के सामने थोड़ा सा देखो उन्होंने गार्डनिंग करी हुई है, अपने हाथ से सारी सब्जियां लगाई हुई हैं। ये इतनी अच्छी लगती हैं, देखो टमाटरों से पेड़ भरे हुए हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सेम फली भी लगी हुई हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं ये लोग और अपने सामने जो खाली प्लॉट है वहाँ पे ये अपनी ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगा लेते हैं। तो बस अब मैं आ गई हूँ घर वापस और काफ़ी शाम हो गई है और शाम होते ही हमारे यहाँ बहुत मच्छर हो जाते हैं जिनको आजकल रैकेट से मारना पड़ रहा है। इसके साथ साथ मैं शाम को लगा देती हूँ कॉइल, लेकिन आज लेट हो गई तो आने में अभी टाइम लगेगा कॉइल जलाने में। उससे पहले ही जो मेरा एंट्री का दरवाज़ा है उस पर ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे मच्छर अब अंदर आ गए थे। तो आप भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ भी मच्छर हैं, तंग करते हैं या नहीं। फ़िलहाल हमारे यहाँ तो मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर धोऊंगी चावल और उसके बाद उसको भिगो के रख दूंगी क्योंकि मेरे जो बासमती राइस हैं इनको पहले मैं आधा पौना घंटा अगर भिगो देती हूँ तो ये बहुत अच्छे खिले खिले बहुत ही टेस्टी चावल बनते हैं और इनके लिए मुझे ज़्यादा वैसे मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने कहा चलो आज साड़ी पहनी है, काफ़ी टाइम हो गया है साड़ी नहीं पहनी थी। तो इसके साथ साथ ही मैंने 3-4 इंस्टा रील भी शूट कर ली। तो आप लोग मेरे इंस्टा को भी फॉलो कीजिएगा। तो बस मैं चने की सब्ज़ी देख रही थी कि पूरी हो गई है, बन गई है। वो जैसे मैंने 1-2 शॉर्ट वीडियो डाले ना कि मैं अपने बेटे का लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ, तो फिर उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को नहीं दिखाते। हो सकता है नए सब्सक्राइबर। तो बस बेटा भी आज सुबह से गया हुआ था, गाड़ी वाड़ी ठीक कराने का काफ़ी काम था, तो वो अब आ गया है और उसको अब मैं सबसे पहले आते ही फ्रूट काट के दूंगी क्योंकि मैंने ये नियम बना रखा है कि जब भी बच्चे घर आएँ शाम को तो उन्हें सबसे पहले मैं फ्रूट ही देती हूँ क्योंकि सारा दिन बाहर रहने के बाद जब बच्चा घर आता है तो उसको फ्रूट देना होता है। और माँ ही एक ऐसी चीज़ है कि जो सबसे पहले यही पूछती है खाना खाया है या नहीं, क्या खाया है, कैसा रहा दिन। तो इससे बच्चों के साथ अपनी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनाए रहनी चाहिए और इससे बच्चों की बॉन्डिंग रहती है तो वो माँ बाप के साथ सब कुछ शेयर भी करते हैं। तो मैं इनको आते ही फ्रूट होता है, ड्राई फ्रूट होता है या मिठाई होती है, कुछ भी जो होता है सबसे पहले बच्चों को देती हूँ और उसके साथ साथ सारा दिन का उनका शेड्यूल भी पूछ लेती हूँ। हेलो एवरीवन,
तो अब मैंने किचन का काम थोड़ा सा समेट लिया है, बस चावल को सीटी लगवानी है क्योंकि अभी बजे हैं 7:30 और जब हस्बैंड आएंगे तो मैं गरम गरम ही चावल बनाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर आपसे तब तक बातचीत कर लूं। और बेटे को भी मैंने थोड़ा सा फ्रूट काट के दे दिया है। और किसी सब्सक्राइबर ने मुझे ये बोला था कि आप अपने बच्चों को क्यों नहीं दिखाते हो। तो बेटी तो मेरे पास रहती नहीं है, बहुत कम आती है, और जब आती भी है तो वो ये सब चीज़ें सोशल मीडिया वो खुद भी यूज़ नहीं करती और पसंद भी नहीं करती। बट वे ये है कि वो मुझे चलो नहीं रोकती, इस बात में है, लेकिन वो खुद वीडियोस में नहीं आना पसंद करती। बाय चांस कभी कभी बहुत ज़्यादा मैं कह दूँ तो वो आ जाती है, वरना वो नहीं आती। तो क्या हुआ कि चलो ये बात तो उसका रहा। बाकी मैं सोच रही हूँ कि मैं एक क्वेश्चन आंसर का व्लॉग रखूँ। अगर कोई अपना क्वेश्चन आंसर ड्रॉप करना चाहता है तो प्लीज़ कर दे, तो मैं एक वीडियो उसकी भी बना लूँगी। और अब मैंने छोले चावल बना लिए हैं, बस चावल बनाऊँगी। और इसके साथ साथ मैं बहुत टाइम से, बहुत क्या थोड़े टाइम से मैं आपके साथ बात शेयर करना चाह रही थी अपनी, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत बड़ी मेरे लिए खुशखबरी है। और जो मेरे चाहने वाले हैं, वेल विशर हैं, ये उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये उन सब नए यूट्यूबर और छोटे यूट्यूबर जो छोटे क्रिएटर हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनका चैनल ग्रो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। इतनी मेहनत करते हैं वो लोग, मैं देखती हूँ, इतने व्यूज़ कम आते हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत परेशानी का कारण है। और ख़ासकर हम हाउस वाइफ का, क्योंकि हमें पूरा घर देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, पूरा समाज देखना होता है, आना जाना, रिश्तेदारी, सब कुछ देखना होता है। उसके बाद हम लोग बहुत ही मुश्किल टाइम निकाल के वीडियो शूट करते हैं, एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं। कई बार मूड नहीं भी होता तो भी हमें करना पड़ता है, तबीयत ठीक नहीं होती तो भी करना पड़ता है कि हम रेगुलर वीडियो डालें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो। उसके बावजूद भी जो हम हाउस वाइफ हैं, मैंने कई देखे हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ और जो मुझे भी फॉलो करते हैं, उन हम सब लोगों के चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो पा रहे। हमने हथकंडे सारे अपना लिए हैं। इस चक्कर में मैं मिनी व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने, क्योंकि मैं भी अब धीरे धीरे थकती जा रही हूँ, क्योंकि जितना रिजल्ट मैंने सोचा था उतना नहीं मिल पा रहा। वैसे भी पहले जो मैंने यूट्यूब चैनल दूसरा फर्स्ट नंबर का मैंने चलाया था, उसको भी कोई अब वो अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। उसके अभी सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन वॉच टाइम उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसको देख के भी मुझे काफ़ी दुख लगता है। अब उसमें भी मैंने कभी कभी एक आधी वीडियो डालनी स्टार्ट कर दी है। वैसे भी जो मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता ही होगा कि मेरी तबीयत सही नहीं है। ये तो जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मैं अपना कॉलर वाली बेल्ट, सर्वाइकल वाली और कमर वाली नहीं लगाती। शुरू शुरू में लगाई थी, उसके बाद मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने नहीं लगाई, वरना मैं सारा दिन वो बेल्ट लगा कर ही काम करती हूँ। ये हालत हो चुकी है। और चक्कर भी मेरे अभी बिल्कुल कम नहीं हो रहे, रेगुलर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। और उल्टा इस यूट्यूब के चक्कर में मैं एक्सरसाइज कम करती हूँ और रेस्ट भी कम हो पाता है, क्योंकि ये लगता है कि अब स्टार्ट करा है तो यार थोड़ी मेहनत और, थोड़ी मेहनत और, थोड़ी मेहनत और करते करते, वो कहते हैं ना कि जब दीवार पे कील ठोकना होता है तो शायद एक अंतिम कील में ठुकाई रह गई होती है तो शायद छेद हो जाता। बस उसी चक्कर में मैं भी लगातार मेहनत किए जा रही हूँ, जबकि मुझे डांट काफ़ी घर से पड़ती है और हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हैं। पर अब क्या करूँ कि अब यूट्यूब चलाया है तो थोड़ा लगता है थोड़ी और मेहनत कर लें। तो बस उसी आप लोगों के प्यार से, कुछ किस्मत कह लीजिए, कुछ भगवान की दया कह लीजिए। और मैं तो इसी चीज़ को समझती हूँ कि किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब मैंने पहला यूट्यूब चैनल खोला था तो बहुत मेहनत करी थी, तब भी मेरा ग्रो नहीं हुआ। लेकिन इस बार मैं आपको ये बहुत बड़ी खुशखबरी, अब मेरे लिए है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा ये वाला चैनल मॉम्स गपशप वाला मोनेटाइज हो गया है। इसके सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हैं और इसका जो वॉच टाइम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। और ये अब मेरा लगभग 10 दिन में कंप्लीट हो गया है। जब मैंने इसको भेजा इसके लिए, तो तब मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत डर है। बहुत सारी वीडियोस मैंने देख डाली थी कि क्या क्या गलतियां होने की वजह से मोनेटाइज के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन थैंक गॉड, मतलब जो मेहनत करी, किस्मत ने इस बार साथ दिया। मेहनत तो पहले भी बहुत करी थी, लेकिन इस बार मैं कहूँगी कि किस्मत ने साथ दिया और ये चैनल मेरा
6 महीने के अंदर अंदर मोनेटाइज हो गया है। हम सब लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, बहुत बड़ा पेन होता है, बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ क्या कहते हैं, एक हम सीरियस हो जाते हैं, कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं जब हम लोगों के चैनल मोनेटाइज नहीं होते। हम इतनी मेहनत करते हैं और वो 1 साल का टाइम बीत जाता है, ना हमारे कभी सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होते और कभी हमारे वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता। ये मैंने दुख झेला हुआ है उस फर्स्ट वाले यूट्यूब चैनल का, इसीलिए मैं ये आपके साथ खुशखबरी शेयर करना चाहती हूँ। ये बात मैंने अभी बेटे से डिस्कस करी, वो बोला मम्मी ये क्या बताओगे। मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं बताऊंगी, ये उन सब के लिए है जो मतलब यूट्यूबर है, नए हैं, हम छोटे हैं और हमारे को अभी कोई पहचान नहीं मिली है, मगर हम मेहनत और स्ट्रगल उतना ही कर रहे हैं तो हमें डिमोटिवेट भी हो जाता है। तो हो सकता है कि जो मेरे वेल विशर हैं, जो मुझे देखते हैं, वो देखें तो शायद उनकी भी हिम्मत बंध जाए कि यार हमारा भी बहुत करीब टाइम है, क्योंकि हम लोग वाकई जो हम लोग लेडीज़ हैं इस उम्र में आके बहुत जल्दी थकने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी सेहत भी अब धीरे धीरे जवाब देने लग गई है, मेमोरी लॉस्ट होने लग गई है। लेकिन हम लोगों ने फिर भी यहाँ पे अपना परचम लहराया हुआ है। तो मैं आपको ये वाली गुड न्यूज़ दे रही हूँ जो मेरे लिए बहुत बड़ी वाली है और आप लोगों के लिए भी है, कि जो लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट अगर हो भी रहे हो तो ना हो, उनका शायद टाइम बहुत करीब हो और लास्ट कील वो दीवार में ठुकने वाली हो, कि एक बार और आपने अगर हथौड़ा मार दिया तो दीवार में कील ठुक सकती है। तो बस इसी के साथ मैं करूँगी आज वीडियो का एंड, फिर मिलूंगी आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपका ख्याल रखना है, असी आपका ख्याल रखना है, बाकी सारे दा रब राखा।